बहुत खुश है ना। अब ने जिनको ब्याह करें इतना दहेज मिला कि का बताई भैया लोग। हम इतना खुश है का बताई। अरे भैया 50 लाख नगद दिए हैं। 4 व्हीलर थार दिए, थार जगह कहा थे ब्लैक वाली। बहुत कुछ दिया, काव करी। कूलर, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, डबल बेड, सोफा। अरे दादा रे दादा, हमारे घर एकदम भारी का है। अब भैया जिनको ब्याह करे ना एकदम जिंदगी एकदम समझ लीजिए एकदम सुकून में होएगा। अब यह है कि रुपया इतना पा ही हम सोचा था काव करे। अब काव करब का एक ही घर बनवाए नहीं। जिनको ये में रही थी वही 50 लाख में से 25 लाख के घर बनवाओ बकायदा वही रोडिया पे हुआ हम और जिनको बप्पा रहा पे। और जो 25 लाख और बचे ओका फिक्स करा देबे। भैया 4 व्हीलर में जौने दिन बैठ के घूमब ना वही दिन दुनिया हमका देखे कहे अरे मटका जीजी होए जाती है। समझ ले कि इतना सब जरी है, इतना जरी है का बताई। अब भैया हम घर से बहरे एकदम न जावे। और जौन खेती बाड़ी है दैदे बधिया अवधिया मिलबे करे खाए पिए कोई टेंशन ना ना। पहले हम जिनको बप्पा रहे ना बेटी पतहिया आएगा बस 4 मुल्ला ही कितना ना लागे। अरे भैया अब ऐस के जिंदगी बिताओ। अब पतहिया आएगा बनाए दे बढ़िया कमर पकड़े आडल लगाओ के का बना वो का बना। अरे बहनी तो सजनी हमारी खुशी देख के बहुत खुश हो ना। हम जानते भैया लोग आप सब जने हमारी खुशियां देख के बहुत खुश हो। अरे जौने दिन मिलवा ना सब जने हमारे सब्सक्राइबर जैसे बताओ बस हम कहा सब्सक्राइबर रही तुरंत हम तुमको अपने थार पे सब जने बैठाओ अलाई चला बड़े की जौन होटल हुए वही तुमको सब जने पार्टी दे पाए। अरे भैया जौने दिन खेतवा वतवा देखा जाब ना वही दिन वही 4 व्हीलर बैठ के जावे दुनिया देखा रखे। अरे ये कौन समय आएगा। अरे गजब। अरे कपड़ा उपड़ा लिए जा वही 4 व्हीलर पे बैठ के जा सब देखा रहेंगे टक। अरे भैया तुम्हारा सजनी का बताई मैं पतैया तना सुंदरी है का बताई। जितना तारीफ करी उतना ही कम है। हमारा पतो ना लक्ष्मी है। साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में पधारी है। अब भैया चलते आराम से सो यही बहरो खड़े बहुत गन थक समझ ले। जब से बियाह भजन को तब से इतना काम रहा का बताई। थकैया ना लागिस थकैया यही लिए ना लागना दहेजो खूब मिला है। इतना चाहत के दहेजो मिला है का बताई। यस तो पूरे मोहल्ला पूरे गांव में हमरे कोई दहेज ना पा रहा जिस हम पाए हैं। पिया बाटा बखरिया अलग रह बेना पिया बाटा बखरिया अलग रह बेना। अरे भैया लोग बहुत खुश है का करी जौन होता तुम गा देते ही। अच्छा तो भैया लोग सोए बहुत थका लग। चलिए भैया सो जाइए जल्दी। अब तो कोनो टेंशन आना सवेरे उठेगा कि सवेरे उठिए चाय पानी बनवेगा ये सब टेंशन खत्म। माँ पतहिया आई है वो बनाए हुआ कहिए मम्मी आओ चाय पी लो। अरे गजब। अरे 50 लाख हाय 50 लाख मिला है। घर बनाओ गहना बनाओ घर में बैठ के घूमो 50 लाख। अरे ना देम 1 रुपया हमें ना देम 100 रुपया हमारे बेटा बिया हम देम ना। जना सुबेर है का ये मुर्गो है जल्दी बोलेला। आज उठम ना जल्दी पतैया आएंगे कोनो चिंता ना पतैया जा नाश्ता बनावत हुए बनाए के लाई के दे। लाओ एक नींद और मार ली तब तक अबे 5 बजे कहाँ। अरे दैया बहन तक बड़की जीजी
सोती नहीं है। अरे दैया 7 बजा था हाँ बे इनके किया ना कौनो खुट न फुट अबे कोई उठवा ही ना की। हाँ सही कहा थी यहाँ ललका बहनी, अब बहन तक इनके नईखे दुल्हनिया ना उठी। देखा दुईना जनी घोड़ा बेच के सोवत यहाँ हो। हाँ छोटका बहुत देर होएगा देखें कोई ना उठा तब हमारे हमका जिज्जी कुछ होएगा नागा। देखा या तो टांग पसार के सोवत यहाँ। अरे राम राम जैसे लगा था घोड़ा बेचे यहाँ। देखा क्या भैया लोग सब जने अरे 7 बजा था नींद भून बूढ़ा जवान सब उठ गया लेकिन जिज्जी देखा अरे दादा अब बहन तक सोवत यहाँ। अरे मान ला इनके तो अवस्था हो गया लेकिन पतोहिया तो उठी जाए चाहिए। अरे भैया बे पतोहिया ना उठी है अब इनके खिड़की दरवाजा कुछ खुला है ना। हे छोटका जिज्जी को उठाओ ना उठाओ पहले तो के बाद जाए अपने पतोहिया की जगह में भाई। अरे दिन कपाए चढ़ेगा। अरे नहीं ललका जिज्जी हम ना उठाओ तू उठावा अपन जिज्जी। हे जिज्जी इन दोनों भतार काटे रतिया उबरतिया सोए ना देती है सब पता नहीं कितना नरक मचाए रहा थी जहाँ देखा तहाँ पहुँच जाती। अरे जिज्जी रात ना 7 बजा था सुबह। अरे घाम निकल गया है। अरे जिज्जी अब हमका कौन चिंता है चाहे 7 बजे चाहे 10 बजे अब तो पतोहिया आई है पतोहिया बनवत हो अपन चाय नाश्ता बना ले फिर बुलाए मम्मी आवा खाए लिया। लेकिन इन्हें दोनों भतार काटे अब हिनो ना चैन से सोए देती ये सब दिन दूसरे सुख ना देख पाती ना। देखा तो ये मन में इनके निचोरत हुए कि इनके पतोह सुख पावे लानी यस ना वो इनके सब जनी भैया विश्वास ना करबा दूसरे खुशी देख ना पोती ललका दखना। अरे जिज्जी उठ के बैठा तो बरबरा उठा बताई। अरे ललकी का उठी पतोहिया तो उठी नहीं है पतोहिया बनवा दोनों हुए। अरे हे बड़की जिज्जी एक चक्कर मना रहा कि अबे उठ बनावा चाय नाश्ता पाई जाबो। अरे अबे बड़की के पतोहिया तो तोरे दरवाजे खिड़की नहीं खुला है वह तो तुम ज्यादा स्पीड निकली है सोए में का। अबे मैं पतोहिया ना उठी है। अरे नहीं जिज्जी अबे उनके कमरा ना खुला ना खिड़की खुली ना दरवाजा खुला। रे जिज्जी वह तो तुम ज्यादा तेज यहाँ सोए में का। अबे पतोहिया मैं उठी ना। अरे जा जिज्जी अपने अखियाँ देख लिया ऐसे मुड़े चढ़ोगो ना तो सब दिन तो ही बना खाओगो वैसे सुसुइयाँ आदत पाई गई हैं। अरे नहीं रे दखना ही अबे नहीं है अबे लड़का है। अरे कुछ पिरात उरात हुए तो सोवत हुए। अरे जाई देखी तो कहूँ तबियत तो ना खराब हुई बेचारी के। अरे नवा अपन घर छोड़े है दुख होत बहुत महतारी बाप छोड़े बात। अरे दीदी होगा तो ऐसे ना जाना पतोहिया इनके बहुत दूर के चली है इतना दहेज नहीं किया है वो खाना बनाए हमारे तीहे लागत क्यों खाना उन्होंने बनाए नहीं मटका से बनवाए देखियो ये सोचत नहीं है कि अब सुख करब ना सुख कुछ न करी है। अरे इतना मांग ले हैं दहेज इतना मांगे हैं दहेज का बताई। अरे इनके बूढ़ा बताओ दी 50 लाख नगद मांगे हैं फिर थार गाड़ी पाया बेड सोफा अलमारी कूलर फ्रिज अरे सब कुछ पाया है। हाँ वो छोटका हमहू सुने नहीं बतिया दहेज तो खूब पाए हैं तो दहेज लेके यार इनके क्या काम करे कुछ ना करे नहीं मोटका करी है देखियो ऐसा देख मजा लेंगे। ये दीदी चला देखी कैसे मोटका जीजी उठावत है अपने पतोहिया का चल देखी का करती है। हाँ चल देखी तो नाक पीठ पीछे जीजी तो जानते हो ना बहुत बात बनावा थी चल देखा जाए। हेलो हाँ मम्मी जी नमस्ते बिटिया कैसे हाँ मम्मी जी ठीक हूँ सुबह से उठ के बैठी हूँ सोच रही हूँ कब सासू माँ नाश्ता बना के लेके आए तो करूँ चाय नाश्ता कर लूँ उसके बाद फिर बाहर तैयार होके निकलूँ। अरे हमारा बच्चा तू उठ जावा करा जल्दी ससुरे गया नहीं गया ना। अरे मम्मी आप हमको ना समझाइए इतना दहेज आप लोग दी हैं और हम यहाँ पर काम करें तो दहेज देने का मतलब क्या होगा। अरे बिटिया आजकल बिना दहेज के कोई शादी नहीं करत होगा तुमको पता है बिटिया। अरे ताहे करता बस सवेरे उठ के नहाए धोए कब तक तुम्हें चाय नाश्ता बनाई के तुम्हें अपने सास कदाई देख रहा है। अरे मम्मी जी आप हमको ना बताइए हम उठने वाले नहीं है। इतना दहेज मांग ली थी इतना दहेज आपको पता है ना कि बारात सुबह विदाई होते समय देखी थी कितना नरक मचाई थी कितना करकच मचाई थी
45 लाख दिया जा रहा था, नहीं ली, बोली हमको 50 लाख ही चाहिए। किसी प्रकार से पापा गए इंतजाम करके सिला के दिए इनको। तो हम यहाँ पर काम एक भी नहीं करेंगे, देखना हम कैसे इनको सबक सिखाते हैं। अरे बच्चा हमका सब पता है, वही 5 लाख के चक्कर में रोडे वाली जौन जमीन रही तौन ता पापा दे रहे गिरो। अरे मम्मी हमको सब पता है, हम सब जानते थे, लेकिन हम इसलिए मना नहीं किए शादी के कि कहीं पापा को हार्ट अटैक ना आ जाए, पापा बीमार हो रहते हैं वैसे भी, इसलिए मैंने मना नहीं किया। नहीं तो ना इनको चप्पल मार के उसी मुहारे लौटाते तब इनको पता चल जाता। अरे मम्मी यहाँ पर आई है, सबको बताती हम इतना पाए थार से घूमेंगे। अरे उसमें उनको बैठने नहीं देंगे मटका को, उनकी भूल है। अरे नहीं हमारा बच्चा ऐसा ना करियो, वह कहा सास यही। अरे मम्मी जी हमें पता है वो मेरी सास है, लेकिन इतना दहेज ले ली है ना, मेरा एकदम आत्मा फट चुका है इनसे। अब तो यही मन हो रहा है जब तक वो मेरा पैसा वापस 50 लाख नहीं देंगी तब तक हम इस घर में ये काम करने वाले नहीं हैं। पूरी जिंदगी ऐसे बैठ के खाएंगे और मेरा 50 लाख में से एक भी पैसा खर्चा हुआ इन लोग का खोपड़ी बाल नोच लूंगी मैं। अरे रहा दो बेटिया, जौन होगा तौन होगा, अब अपन घर परिवार अच्छे से बसाओ चलाओ बेटिया। ठीक है मम्मी जी रखो, हमको लग रहा है कोई आ रहा है, उन्हीं सासू माँ होंगी। ठीक है रखते हैं मम्मी जी, कल करेंगे फोन, नहीं तो दिन में अभी शाम तक करूंगी एक बार। ठीक है बेटिया रखो। नमस्ते मम्मी, खुश रहो माँ बेटिया, नीचे रहो। अरे दुल्हन तो उठ के बैठी है घरा में, दरवाजा खिड़की खोलो, चलो बहरे और दुआर महारा बाहरो बर्तन मांज लो। ये सब सुबह सवेरे कहीं ले चाहिए तो 7:30 बजे तक तो सोते नहीं है। क्या करी मोटका? हम अभी आपका बर्तन और झाड़ू पोछा करेंगे, ये मेरे से नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ। दहेज लेके आई हूँ, इस घर में एक भी काम नहीं करूंगी। अब आज तो कह दी हमें झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, लेकिन आज के बाद मत कहिएगा, आप बना के लाइएगा। हम तो इतना देर से इंतजार कर रहे थे कि आप चाय नाश्ता बना के लेके आ रही होंगी। अरे मोरी माई, अरे दैया, ये भतार काटो हमका मटका कहती है। अरे बपाई रे बपाई, अरे दैया, अरे बपाई, इनके इतना मजाल कि हमसे जबान लड़ावे। अरे गट्टा खबरदार मटका, अगर हमको गट्टा हो गई ना, हमें उल्टा सीधा शब्द अगर बोली तो समझ लीजिएगा हम आपके ऊपर ऐसा केस कर देंगे कि क्या बताएं। अरे मोरी माई, अरे मटका जीजी काओ कहतिया है ये, तबे जीजी तुमका कहा करन तनी गरीब घर से कह लो, लेकिन तू कहू नहीं अमीरे घर से लेके आओ बेटिया, खूब दहेज मिले। अरे तनी गरीब घर से बेटिया लेके आओ तो है कुल कमो करत, घरे के बहरे के खेतों बाड़ी कुल काम करत और तहा गोड़वो दबावत, लेकिन तुमका पैसा चाहत रहा। भले तू यही लायक रहबो क्यों मटका। खबरदार ललका, अगर हमका कुछ बोले तो हम मुंह नोच ले बता देते, जौन होता तौन होएगा, और तू बोलियो ना हमारे घर के बीच में बता देते। हाँ सही कहती है जीजी, सही कहती है, जे सही कहा था ना वो पीते रहा था, अब सही कहती है मुंह नोच लेबो, के मुंह नोच लेबो, हमार मुंह नोच लेबो। अब हम सबके सब जाना थे जीजी, तू दहेज के भूखी रहो। कितना मनाई तुमका झिनको लगे लिए रिश्ता बताएं, इतना मनाई रिश्ता बताएं, लेकिन तू कहू नहीं, हमका केवल वही दहेज चाहिए 50 लाख। तो सही करके है बेचारी, वो 50 लाख लेके आया है, ओके बाप से पूछा कैसे दिए हुए, तो भले करती है, एक भी काम न करे तबे ठीक है। हाँ छुटकी का क्या आप सही कह रही, मेरे घर में ना खेत और जो जगह होगा अभी नया लिया गया था वो सब के सब गिरवी रख दिया गया, केवल दहेज के चक्कर में। 45 लाख दिया जा रहा था, ये ली नहीं, बोली हमको पूरा 50 लाख चाहिए। फिर मेरे बाबूजी फिर गए, वो रोड पे एक जमीन था उसको गिरवी रख के तब जाके 5 लाख और मिला, तो जाके ये मानी है। हाँ बता दे रहे हैं, आपको सासू माँ कहेंगे नहीं क्योंकि मेरी आत्मा फट गई है आपसे, नफरत होती है इस घर में। लेकिन मेरे पापा जी ने ना दहेज दिया है गिन के 50 लाख। एक बार सोचो ना, पूरी उम्र बीत जाती है 50 लाख इकट्ठा करने में।
इसीलिए आजकल के जो माँ बाप है ना, जिनके घर पे बिटिया है, वो यही सोचते हैं कि कैसे इनकी शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे। खवाने पहनाने पढ़ाने में उनको चिंता नहीं होती, लेकिन जितना शादी को लेकर चिंता होती है। मेरे पापा ने क्या क्या डिग्री नहीं कराया था, सारा डिग्री कराया था। 4-5 लाख तो मेरे पढ़ाई में चले गए। उनको यही था कि पढ़ा लिखा दे रहे हैं तो दहेज में ज्यादा दिक्कत नहीं, दहेज नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप इतना दहेज मांग ली, इतना दहेज मांग ली कि मेरे पापा को देने की औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे खुशी के लिए उन्होंने इतना दिया है। अरे गट्टा हो भतार काटो, आज के युग में के ना दहेज मांगत, के ना दहेज पावत। अरे हमारे गाँव में सब के सब पावत है दहेज, सब मांगा था दहेज। सबके पतो ही ये सुनाई करती जिस गट्टा हो तू करे भतार काटो, तुमका सबक सिखाओ गुरु गया। अरे जिज्जी बतिया सही है कि सब पाया रहे, लेकिन जिज्जी तोहरी खान कोई ना मांगे है, एकदम तू नकटी हुई के मांगे है। सही बताई तो लड़का चुप मार के चली जाना तो अबे झगड़ा हो जाए, अब भाई तुरंत ही झगड़ा होए। नहीं छुटकी काकी कहीं मत जाइएगा, ये मेरा घर है। दहेज लेके आई 50 लाख, समझ लो ये यहाँ के हर लोग बिक चुके हैं। मेरा इनका घर भी मेरा हो गया, इनके लड़का भी मेरा हो गया, सब लोगों को बेच दिए हैं ये। अब मेरा बहुत ज्यादा बात करने का मन नहीं है मोटका, हम बता दे रहे हैं। आप चलिए नाश्ता बनाइए, हम आ रहे हैं। क्योंकि मेरा शुरू से ही बचपन से ही आदत है कि सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, तुरंत हम नाश्ता चाहिए हमको। अरे भतार काटो, तुमका चाय नाश्ता करे था अपने हाथे गोड़े बनाएला तो तू का लूली लंगड़ी यहाँ। मोटका पहली बार ना आप जबान पे लगाम लगाइए, ठीक है? बहुत सोच समझ के बोलिए हमें, हम लूले लंगड़े नहीं है। हमारे सब गुण है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपको ही इस घर में करना पड़ेगा। हम इस घर में ना अपने हाथ से एक गिलास पानी लेके नहीं पीऊंगी, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, बता दे रही हूँ। अरे बापाई रे बापाई, अरे मोरी माई, हम सोचे रहन पतोहिया है तनी काम बूत करे, तनी अब आराम मिले, लेकिन देखा ही हुकुम डोलावतिया है। अरे बापाई रे बापाई। अरे मोटका मैं सब कुछ करती, हमारे घर पे भी संस्कार दिया गया, संस्कारी घर से है, ठीक? अगर आप इतना ज्यादा पैसे ना मांगी होती, इतना ज्यादा लालच ना की होती, तो हम सब कुछ करते। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बिटिया अच्छे घर में जाए, सब सुख पाए। माँ बाप कभी वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज नहीं यूज किए होते हैं, लेकिन वो अपनी बिटिया को जरूर देते हैं। सोचते हैं जो चीज हम नहीं यूज किए लेकिन मेरी बिटिया यूज करेगी और आराम करेगी, वो हर वक्त यही सोचते हैं। मेरे पापा खुद ही सोचे थे कि 10 लाख देंगे, कूलर, फ्रिज, अलमारी और 4 व्हीलर सब कुछ देते, लेकिन आप औकात से ज्यादा रुपया मांग ली। ठीक है भतार काटा, तू बैठी रहा, हम जाते ही भाग जाबे पैसा लेके। और एक शर्त पे मैं काम करूंगी मोटका, अगर आप मेरा सारा 50 लाख रुपया और जितना जितना मेरे पापा जहाँ जहाँ दिए, जितना सामान दिए, सब कुछ वापस कर दीजिए। देखिए मैं सबके सब बहू जैसा हम काम करेंगे, आपका पैर दबाएंगे, घर में भी काम करेंगे, बाहर भी काम करेंगे, जितना काम कहेंगे उतना काम करेंगे, एक संस्कारी बहू जैसा। लेकिन जब तक आप पैसा मेरा वापस नहीं देंगे 50 लाख, तब तक हम इस घर में, बताए ना कि एक गिलास पानी भी लेके हम अपने हाथ से नहीं पिएंगे। भतार काटा, हम भाग जाते जाते तुम्हारे मुहे लागे खराब है, ये जिनको आवे भगवती काटते का बताई। अरे ठीक करो बिटिया, कुछ ना करिए घर में। अब हम कहावे तो मोटका कही है कि सिखावत यहाँ, लेकिन सिखावत ना बिटिया, हम समझ सके हमारा बिटिया सलोनी हर वक्त यही चिंता खाई जाता है कि हम बिटिया कितना दहेज देवे, कहाँ कलाई के देवे, हर वक्त चिंता रहत है। बिटिया पालब ना बोलो टेंशन है, बस बिटिया ब्याह करे के लिए बहुत टेंशन है जा बिटिया। बहुत सही जवाब। अब तब तक तो काम न करो जब तक ये पैसा न दे रही है। अब एक बार मोटका जिज्जी ना सोची हो के बाप कहाँ से कैसे मैनेज करके दे, कहाँ कर्जा ले, कहाँ से लोन ले, लेकिन इनका केवल 50 लाख, केवल 50 लाख। हाँ छोटी काकी आप सही कह रही हैं, यही सोचे हैं। अभी मेरी माँ भी फोन की थी, वो समझा रही थी कि बिटिया
वही तुम्हारा घर है, अच्छे से चलाओ, अच्छे से रहो, खुशी से, हंसी परिवार खुशी से। लेकिन हमने डायरेक्ट मना कर दिया कि आप इतना परेशान हो के दहेज दिए हैं, आप हमको मत समझाइएगा, परेशान मत होइएगा, इस घर से हम वापस नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो सारा पैसा लेके आएंगे। हाँ सही करो बिटिया, मम्मी का अपने ज्यादा टेंशन न दियो, इनसे मुड़का से ना तू ही लड़ पाऊ, तू ही जीत पाऊ। और इनका तो सबक सिखा दिया कि दहेज ना ले चाहिए, जब खुशी से महतारी बाप दिए तो ले लिया, लेकिन कोई परेशान करके, कोई तंग तराश करके कभो ना लिए चाहिए। भैया आपो सब जने बता देते ही, चाची माई सब जने देखा तो वो, तो आप सब जने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि लड़की के बाप का कभो तंग तराश करके ज्यादा दहेज न मांगे भैया, जितना ओके औकात है, जितनी हैसियत रहे ना उतना ही मांगे, क्योंकि बाप तो दे रहे थे कहूँ न कहूँ, कैसे न कैसे जतन करके, लेकिन क्या बताए तुमका, समझ लो महतारी बाप अपने बिटिया खुशी के लिए ना सब कुछ न्यौछावर कर देती, वो यही सोचत कि हमारा बिटिया कम से कम जाए ससुराल में खुश रहे, और दहेज के लिए हमारा बिटिया को मारी न जाए। अब आजकल तो आपको सबका पता है कि दहेज के लिए जिंदे जला देते, इतना मार के फांसी लग। ठीक है भैया बाबू लोग, आप सभी ने से ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी शादी अपने बिटिया के बेटवा के कहूँ भी करे तो हैसियत देख के तबे करे भैया, बिटिया बाप को ज्यादा ना परेशान करे। ठीक है, केवल दहेज के लिए रहा, तब तक के लिए प्रणाम, हर हर महादेव। अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।